बैठ कर तेरा भजन कर सकें, हमें तो इतना छोटा बनाना कि चलते चलते तेरा नाम जपें और तेरे धाम को पहुंच जाएं। इतना छोटा बना दे, बड़े बनकर नहीं जीना, बहुत छोटे बनकर जी। और उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। बहुत छोटे हो जाओ, बहुत छोटे, बहुत छोटे। और जितना सुख हो माँ की गोद में, गोवर्धन नाथ दोनों बालक ने आकर कहा माँ। द्रोणार्थ बोले माँ हम भी आपकी गोद में बैठना चाहते हैं। माँ ने उनको भी गोदी में बैठाया। माँ की दृष्टि में कभी बच्चे छोटे और बड़े नहीं होते। किसी भी माता की दृष्टि में, क्योंकि माँ ने अगर 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो माँ ने बराबर का दूध पिलाया है। सब सही है कि गलत है? बराबर का दूध पिलाया है। माँ की दृष्टि में बच्चे छोटे बड़े नहीं होते। माता की दृष्टि में तो कोई भेद ही नहीं होता। भेद तो जब चालू होता है जब त्रिवेणी संगम इकट्ठा होता है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, ये सब जब इकट्ठी होती हैं, जब अपने अपने पतियों को कहती देख लो वो सासू बड़े को ज्यादा चाहती है, देख लो वो छोटे को ज्यादा चाहती है, उसको ये दे दिया, उसको तो ये जब धीरे 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 जब बढ़ती हैं, तब बेचारी माँ की ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग सोचते हैं माँ बड़े को चाहती, छोटे को चाहती, मंजिले को चाहती, संजिले को चाहती। माँ का भेद हो जाता है, पर माता की दृष्टि में भेद नहीं होता। माँ ने तीनों को गोदी में लिया और गोदी में लेकर आज द्रोणार्थ ने कहा माँ, माँ माता, ये सतयुग में हमारा जन्म हुआ है। कौन सा युग था? जम के बोलिए जरा। सतयुग। गोवर्धन नाथ जी आज का नहीं है। द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने पूजन करी थी और उसके पहले हनुमान जी महाराज मिलके आ गए थे त्रेता में। जब हनुमान त्रेता में मिले थे और गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने द्वापर में लिया था, तो शास्त्र कहता है कि सतयुग में मां की गोद में बैठकर द्रोणार्थ कहते हैं मां, जब त्रेता आएगा और त्रेता आने पर रामजी महाराज का प्रागट्य होगा, मां क्या हमें सेवा करना चाहिए? एक माता का वात्सल्य देखिए। मां कहती है बच्चों, जब धर्म का कार्य हो, सत्कर्म हो, भगवत भजन हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, तो दौड़कर सेवा में तल्लीन रहिए, जाइएगा, जरूर जाओ, अवश्य जाइए। ठीक है मां। अब माता के संबोधन, माता के शब्द ध्यान में आ गए। गोवर्धन नाथ जी ने भी सुन लिए, द्रोणार्थ ने भी सुन लिए, कांता नाथ जी ने भी सुन लिए। तीनों को सेवा करना है, परंतु इनको क्या मालूम था कि हम तीनों अलग अलग चले जाएंगे। जब सतयुग का आखिरी चरण चला, तब माता पार्वती ने शंकर जी से कहा था कि मुझे तप करना है, मेरे तप के लिए एक सुंदर कंदरा लेकर आइए, उस कंदरा में बैठकर मैं तप करूंगा। शंकर भगवान गए, द्रोणागिरी से कहा कि हमको एक कंदरा चाहिए। तो द्रोणागिरी ने कहा कंदरा ढूंढने कहाँ जाऊंगा, आपकी सेवा में मेरे बड़े पुत्र को भेज देता हूं। द्रोणार्थ को दिया। द्रोणार्थ को शंकर जी ने ले आकर गंगा के घाट पर रखा। जिस जगह पर द्रोणार्थ को रखा गंगा के घाट पर, वो काशी बन गई। कौन सी नगरी है? काशी। भारत की भूमि पर, मृत्यु लोक में, इस भारत की भूमि पर केवल 3 पर्वत हैं जिनकी पूरी परिक्रमा होती है। अगर मानसरोवर भी गए हो कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, तो मानसरोवर की परिक्रमा हो जाएगी, पर कैलाश की परिक्रमा पूरी नहीं होती। कैलाश की परिक्रमा चल के आधे तक पहुंचकर वापिस वहीं से आना पड़ता है। परंतु भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी पूरी परिक्रमा है। वो द्रोणागिरी के तीनों बेटे, द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धन नाथ, इनकी पूरी पूरी परिक्रमा होती है। परिक्रमा पूरी पूरी।
पूर्ण परिक्रमा। चले, द्रोणार्थ को काशी में रखा, इसलिए काशी 5 कोस की है। कितने कोस की है? 5 कोस। काशी की परिक्रमा आप में से कई लोगों ने करी होगी। यदि काशी गए होगे तो काशी की परिक्रमा 5 कोस की है। द्रोणार्थ की परिक्रमा 5 कोस की है, द्रोणागिरी के बड़े बेटे की परिक्रमा। फिर आया समय जब त्रेता आ गया, तो हनुमान जी महाराज को मार्गदर्शन करने के लिए गौतम बाबा ने कहा हनुमान जी से। गौतम बाबा कौन है हनुमान जी के? नाना जी। हनुमान जी के नाना है गौतम जी, गौतम ऋषि। हनुमान जी सगे भाई कितने हैं? 6। कितने भाई हनुमान? 6। सबसे पहला हनुमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, ऐसे हनुमान 6 भाई हैं। अंजना माता के गर्भ से 6 पुत्र जन्म लिए। उसमें सबसे बड़े हनुमान हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर गतिमान, फिर केतुमान, फिर रतिमान, ऐसे क्रम चला है हमारा। तो हनुमान जी महाराज से उनके नाना जी बोले हैं। गौतम बाबा ने कहा मेरे राम इस भूमंडल पर आ रहे हैं, वन में विश्राम करेंगे। हनुमान, उनकी सेवा का क्रम तुमको देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर उनकी सेवा करना। तो उनके विश्राम की व्यवस्था आपको करना है। हनुमान जी बोले विश्राम कहां पर करेंगे? तो कि वो पलंग पर नहीं, वो गादी पर नहीं, तकिए पर नहीं, रजाई पर नहीं, वो किसी कंदरा में जाकर। हनुमान जी गए द्रोणागिरी के पास में, द्रोणागिरी से जाकर निवेदन करा आपका मंझला बेटा दे दीजिए, कांतानाथ। कांतानाथ? हाँ, राम की सेवा। कांतानाथ ने सुन रखा था कि मुझे माँ ने कहा है कि भगवान की सेवा करना, तो कांतानाथ हनुमान जी के साथ में चल दिए और चित्रकूट में जाकर कांतानाथ जी विराजमान हो गए महाराज। द्रोणार्थ की परिक्रमा 5 कोस की, कांतानाथ की परिक्रमा 3 कोस की। अब बचे हैं सबसे छोटे गोवर्धननाथ, सबसे। और फिर निवेदन करूंगा ये गोवर्धन नाथ जी को, मेरे श्री जी बाबा को, मेरे गोवर्धन नाथ जी को तुम द्वापर का मत समझना साहब, ये तो सतयुग से भी पहले के मेरे गिरिराज बाबा विराजते हैं और नित्य लीला करते हैं साहब, नित्य लीला, नित्यानंद। महाराज, उसको समझने वाला ही समझ सकता है, जो समझ वो देने में कभी कमी नहीं करता महाराज। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है पर वो देने में कमी नहीं करता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हे गोवर्धन नाथ, हे श्री जी बाबा, इसलिए गोवर्धन नाथ जी, हम पापी, हम कपटी, हम छली, हम प्रपंची, पर आपसे निवेदन है आप हमसे मुख ना मोड़ना। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। वो गोवर्धन नाथ से नित्य भाव। कांतानाथ जी 3 कोस के हो गए, 3 कोस के। आखिरी के बच्चे थे गोवर्धन नाथ। आज मित्रों के साथ में खेल रहे थे,
और सेवा के क्रम में जब राम जी महाराज की सेतु का निर्माण हो रहा था, कंदराओं को, पत्थरों को लाया गया था, पर्वत उठा लाए गोवर्धन नाथ जी को, आवाज दे दी सेतु बन चुका है, जो जहां से ला रहा था वहीं रख दीजिए। बीच मार्ग में जब गोवर्धन नाथ जी को छोड़ा गया, बीच मार्ग, आज भी उत्तराखंड में वो स्थान है जहां पर गोवर्धन नाथ जी को हनुमान जी ने छोड़ा था। आज भी स्थान। समरेश्वर महादेव से आगे अपन जाएंगे, चमोली से समरेश्वर महादेव जाओ, समरेश्वर महादेव से लेफ्ट की ओर 12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की चढ़ाई पर वो स्थान आज भी है जहां हनुमान जी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर ले जाते समय जब आज्ञा करी कि अब कोई शिला लेकर ना आए, अब कोई पत्थर लेकर ना आए, अब सेतु बन चुका है, वहां पर वापिस रख दिया उसी स्थान। गोवर्धन नाथ जी ने कहा, वाह रे हनुमान, वाह, धन्य है, राम जी की सेवा में ले जा रहा था और बीच मझधार में छोड़ दिया। ना इधर का, ना तो मेरी माता की गोद में बैठा और ना भगवान की गोद में, और बीच में लाके छोड़ दिया, पटक दिया। ए हनुमान, यदि मुझे भगवान नहीं मिले तो ये गोवर्धन नाथ जो अपनी माता की गोद छोड़कर आया है, श्राप दे देगा कि तेरी पूजन करने वाला कभी पार नहीं लगेगा, वो भी अटका ही रहेगा। या तो मुझे परमात्मा से मिला देगा, और बहुत ध्यान देना महाराज, गुरु का फर्ज होता है परमात्मा से मिलाना। गुरु कभी आपको काल में, प्रपंच में, छल में तो हनुमान जी महाराज को तुरंत याद आ गया, हनुमान जी को तुरंत ज्ञात हो गया, हनुमान जी महाराज की बुद्धि चित्त में ये बात बैठ गई, हनुमान जी की वृत्ति में ये बात बैठ गई। क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक बार राम जी महाराज के आनंद सुख में राम जी महाराज ने एक स्तुति में बताया था कि एक व्यक्ति नाव खे रहा था, और नाव खेते खेते उसमें जितने यात्री बैठे थे, नाव में हलचल मची, पानी तेज हो गया, आंधी चलने लगी, तो सबसे पहले उतर के वो नाव चलाने वाला भाग गया, और भागा, और भागने के बाद चला गया। अब जितने लोग नाव में बैठे थे वो सारे के सारे डूब डूब के मर गए, सारे डूब गए, मर गए। अब जब सब पानी में डूब डूब के मर गए तो नाव चलाने वाला 2-4 साल और जिंदा रहा, 4-6 साल बाद मर के ऊपर गया। तो धर्मराज से पूछा गया, इसका कोई पुण्य है? धर्मराज ने कहा, पुण्य जान दो चूल्हा में, पहले तो इसको पटक दो नरक में। तो क्या नरक में काय को पटक दो? नरक में इसलिए पटका जाए कि इसने अपना कर्म छोड़ दिया था। क्या छोड़ा है? कर्म। भले ये 4 लोगों की जान नहीं बचाता, एक की बचाता, वो एक भी नहीं बच पाता, पर उनको बचाते बचाते भले मर जाता तो इसको बैकुंठ का रास्ता खुला मिल जाता, चले जाता। पर इसने अपना कर्म छोड़कर, ये अपना कर्तव्य छोड़कर और कर्तव्य से परे होकर कर्म को त्याग कर गया, इसलिए इसको नरक दे दिया जाए, नरक पटका जाए। भाई साहब ध्यान देना, वैष्णव जन ध्यान देंगे, ये नरक और स्वर्ग आपको मिलेगा, बड़े भाव से मिलेगा, बड़े प्रेम से मिलेगा। पर आप सोचो कि मैं गिरिराज जी गई थी, मैंने दूध चढ़ाया था और पूरी दुनिया में ढोंडी पीट के बता दिया, मैं गई थी 80 रुपए लीटर दूध हो गया। कितना चढ़ाया? 2 लीटर दूध, 160 का, और 300 रुपए किलो पेड़ा, उसमें शक्कर ही शक्कर, फिर भी आधा किलो लिया, 150 का, धोती ऊपर ना लिया, इतर लिया, चढ़ाया। पंडा होने इतना चोटा, सबको बता रही, पैसे मंगे जाएं, मंगे जाएं, मंगे जाएं, देव देव देव, कब तक देव? सब कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण में कि पुण्य बता देने पर समाप्त हो जाता है, पाप छुपा लेने पर बढ़ जाता है, पाप बढ़ता है। बता रही
अब कभी मत बताना, कभी जिंदगी में मत बताना कि कितना रुपया दान करके आई, कितना पुण्य करा, कितना संकीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कभी नहीं। एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया, तो चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप पुण्य कितने हैं? तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने पाप ही पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा, इसका कोई पुण्य नहीं, इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पाप। चित्रगुप्त महाराज ने जैसे ही कहा तो धर्मराज बोले ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने पुण्य ना किया, इसका आजपा जप गिना जाए। आप लोग करते हो आजपा जप? अरे बोलो तो सही, आजपा जप किसको कहा गया? बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, जब बाहर निकलता है, उसकी नाल जब कट जाती है, कटने के बाद से बच्चे का आजपा जप चालू हो जाता है जब तक वो मरता है, आखिरी सांस तक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, आजपा जप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जपता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। तो भगवान ने कहा ये जो श्वास निकलती है इसमें ओम का स्वर बनता है, इसलिए इसके खाते में वो 21,600 श्वास का जप जोड़ दिया जाए और इसको पुण्य के भाग में बैकुंठ भेज दिया जाए। आजपा जप। तो आप लोग, कई माताएं कहती मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता, हम कहते जी काहे को झूठ बोलती है, उसकी श्वास निकल रही है ना, बस जप रही है, बहुत है। कोई जरूरी है कि ढोंडी पीट के जपे? कोई जपना जरूरी है क्या? जपे, जपने दो, जपने का क्रम है, सभी जपने का अपना अपना क्रम है। एक होती है 108 मनके की माला, होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। 108 मनके की माला काहे के लिए होती है? कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। एक होती है 54 मनके की माला, वो काहे के लिए होती है? हमारे घर में अगर कोई काम अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, प्रवेश नहीं कर रही, तो 54 मनके की माला से भगवान का भजन कराता है। एक होती है 30 मनके की माला। 30 मनके की माला, जिस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं होता, बीमारी समाप्त नहीं होती, लगी रहती बीमारी, वो 30 मनके की माला जपता है। एक होती है 15 मनके की माला, बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो 15 मनके की माला जप कर जाते हैं। एक होती है 7 मनके की माला। आपने संतों को देखा होगा, कोई हाथ में छोटी सी माला पहने रहते हैं, कथा करते करते माला कहीं ऊपर जा रही, नीचे जा रही, इतनी सी माला का क्या होगा? माला का अपना अपना एक फल है, अपना अपना एक आनंद है, अलग अलग एक सुख है। अब महाराज वो आजपा जप का भी एक प्रमाण है कि जपो, जपना है, और किसी भी रूप में जपें महाराज, किसी भी रूप, भगवत भजन करते रहो। कितना सुंदर कहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए हैं, जिन्होंने आज स्नान करा? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, जिन्होंने आज स्नान करा। ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो? वैष्णव संप्रदाय में स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य देह में स्नान का मतलब क्या होता है? बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, नहा धो के बाहर निकल गए, इसको तो नहाना कहा है, ये स्नान नहीं है। स्नान की महत्वता सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में मेरे वल्लभ लिखते हैं सुबोधनी में क्यों दिए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर उसका स्नान हो पाता है साहब। तो अब बताओ तुम में से किस किसने स्नान किया? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, एक दिन में 3.5 करोड़। इसलिए मेरे वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहां पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो, सत्संग करो, वार्ता जी पढ़ो,
वार्ता पढ़ो।